मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका नाम सुनते ही निवेशक जो है उनका जो भरोसा होता है वो काफी बढ़ जाता है। और उसका परिणाम ये होता है कि वो बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे, बिना रिसर्च किए हुए उन कंपनी में पैसा लगा देते हैं। अंततः उन्हें ये तो नहीं पता होता है कि बाजार वीक ट्रेंड करा रहा है उस स्टॉक को या वो मजबूत स्थिति में है। खरीदने के बाद जब उनको लॉसेस होते हैं तो उनको लगता है कि अरे जब भी कोई स्टॉक्स वो खरीदते हैं तो वो प्राइस गिरता है, और जब भी वो बेच देते हैं प्राइस बढ़ने लगता है। और ये सिनेरियो उनके मन में एक बात को घर कर देता है कि स्टॉक मार्केट एक तरीके का ट्रैप है, ये केवल ऑपरेटर्स ड्रिवन है और यहाँ पर रिटेल निवेशक पैसा नहीं कमा सकता। दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, यहाँ पर ये एक बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की दिग्गज कंपनीज अपनी कंपनीज की ओनरशिप को सेल करती हैं। अगर आप रिलायंस के 10 शेयर खरीदते हैं, इट मीन्स की 10 शेयर की ओनरशिप आपकी रिलायंस कंपनी के अंदर है। तो जब आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में ओनरशिप खरीदने जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर आपको जो निवेश करना है वो बिना जांचे परखे करना चाहिए? आप 40 रुपए किलो के टमाटर जब बाजार में लेने जाते हैं तो 10 लोगों से पूछते हैं, 10 अलग अलग दुकानों पे देखते हैं, ये 50 का दे रहा है, ये 30 का दे रहा है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो 50 का दे रहा है, वो 60 का दे। जब आप एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपको प्राइस भी अच्छा मिल रहा है और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी मिल रही है, तब आप वहां पर बाइंग के लिए जाते हैं। तो जब आप 40, 50, 100 रुपए की चीज खरीद कर हमें इतनी आरएनडी करते हैं, तो आपको नहीं लगता जब आप बाजार में पैसा अपना 10,000, 20,000, 50,000 या लाख, 10 लाख लगाने जा रहे हैं, तो आपको रिसर्च करनी चाहिए, ऑब्वियसली करनी चाहिए। तो आपका हर एक रुपया कीमती है। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो एक नामी गिरामी ब्रांड है, लेकिन उस ब्रांड का नाम सुनते ही आप उत्सुक मत हो जाइएगा, क्योंकि आज उस ब्रांड की हाउसिंग फाइनेंस यूनिट के बारे में आज हम लोग रिसर्च करेंगे और जानेंगे कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न किस तरीके का चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हम बात करने वाले हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो हाउसिंग फाइनेंस की जो यूनिट है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, उस कंपनी को लेके। ओके, और उसका रिव्यू करेंगे हम लोग, पूरा चार्ट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कौन से वो बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस और कहां पर स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नोट कर लीजिएगा ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, इसीलिए किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन मत समझिएगा। जो भी जिम्मेदारी होगी वो आपकी अपनी होगी। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिएगा। तो चलिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये समय 2017, कंपनी ने अपना टॉप बनाया था तकरीबन 796 रुपए का, 795 रुपए का। सेम कंपनी ने डबल टॉप हायर हाई का फॉर्मेशन किया था, और ये वो समय था जुलाई 2024। 7 साल के बाद आप देखेंगे 17 से लेकर 24 तक बाजार ने सेम लेवल को रिपीट किया, डबल टॉप ऑलरेडी बन चुका है। नाउ अगर अगेन बाजार उस लेवल पे जाता है तो वो एक ट्रिपल टॉप का लेवल होगा, और वहां पर ये चीज बहुत खास होगी जाननी कि ट्रिपल टॉप अगर ब्रेक नहीं हुआ तो जो सेंटिमेंट होगा कंपनी का, स्टॉक का, वो कंप्लीटली वीक हो जाएगा। कब जाएगा नहीं जाएगा वो चर्चा नहीं हो रही है, वो हम बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम एक मास लेवल का एक लॉन्ग टर्म पे जो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, सबसे बड़ा वो है कंपनी का 800 रुपीज का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। इन बिटवीन छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस की बात करेंगे, और फिलहाल ट्रेंड की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या वो लेवल्स हो सकते हैं जहां पर हमें बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मिलने वाले। बाजार नीचे आया, बाजार ने नीचे आने के बाद 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे स्ट्रांगली सपोर्ट किया और मल्टीपल मंथ्स उस सपोर्ट को होल्ड करके चलता रहा। देन वो वहां से स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ जाना। जब ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हैं यहां से बाजार जब नीचे गिरा बॉटम लाइन पे, वहां से जब बाजार ऊपर आया तो ऑलमोस्ट 61% के आसपास तक पहुंच गया था बाजार का रिकवरी, एंड वहां से बाजार ने नीचे आकर वापस 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, कुछ पुल बैक आया और अगेन थर्ड टाइम 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कंफर्म कर दिया कि भैया 200 पीरियड मूविंग एवरेज इज अ वेरी पावरफुल सपोर्ट बेस। ठीक है, फिर वहां से एक बहुत बड़ी रैली जो कि आप देखेंगे 2023 ऑनवर्ड आई थी, और लगभग 2023 से लेकर 2024 जुलाई तक, और ये था तो 2023 मार्च अप्रैल के आसपास का,
वहां से लेके आपका लगभग 300 350 रुपए की रैली स्टार्ट करते करते लगभग 800 रुपए का 820 रुपए का हाई स्टॉक ने लगा दिया। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया और जो रिट्रेसमेंट का लेवल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ से अगर मैं फिर से आपको फिब का टूल लगा के दिखाऊं, क्योंकि ये मेरा लो है, लीस्ट लो जो है, यहाँ से जब मैंने अपना हाई लगाया तो मैंने देखा और मैंने पाया कि बाजार अपने गोल्डन सपोर्ट पे आके, गोल्डन रेशो पे आके फिब के हिसाब से सपोर्ट दे रहा है। और ट्वाइस ए टाइम, दोनों दो बार आपने देखा कि 61.8 एंड 61.8 पर सपोर्ट लेके बाजार ने लोअर बॉटम, यानी आप देखेंगे लोअर लो डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया। एंड नाउ स्लोली ग्रेजुअली स्टॉक इज गेटिंग द स्ट्रेंथ और अभी फिलहाल 539 पे है। लगभग 490 रुपए बाजार ने मंथली चार्ट पर, लॉन्ग टर्म चार्ट पर एज ए 490 के आसपास का बाजार का एक क्लोजिंग सपोर्ट रहा है। बट मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव में जाऊंगा और कंजर्वेटिव में जाके मैं वहां पर आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेश का प्लान कर रहे हैं, आई सी कि आपको 470 लॉन्ग टर्म चार्ट पर, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर और मोर देन 5 ईयर है, देन आपका सपोर्ट स्टॉप लॉस हमेशा बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 5 साल के लिए शेयर खरीदा है तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं होगा, नहीं। अगर आपने 5 साल के लिए खरीदा है तो आपने लॉन्ग टर्म होराइजन में लिया है तो आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी बनेगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो आपका शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनेगा। तो मेरा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है लगभग 470 विद फॉलोअप मंथली क्लोजिंग चार्ट पर, ठीक है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट मेरा 470 का है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, फिलहाल यहाँ पर बाजार 50 पीरियड मूविंग एवरेज, 50 पीरियड का मतलब है, जब मैं मंथली चार्ट देखता हूँ तो 50 पीरियड का मतलब है पास्ट 50 मंथ का। जब मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो 50 पीरियड का मतलब है 50 हफ्ते पिछले। और जब मैं डेली चार्ट देखता हूँ तो मतलब लास्ट 50 डेज। तो पीरियड बदलता है, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बदलता है वो पीरियड जो है आप रिप्लेस कर लीजिएगा। डेली टाइम फ्रेम पे डे है, वीकली टाइम फ्रेम पे वीक है और मंथली टाइम फ्रेम पे मंथ है। तो यहाँ पर बाजार ने 61.8% पे डबल बॉटम बनाया एंड नाउ ग्रेजुअली द स्टॉक इज टेकिंग कंट्रोल। 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे आगे एक सपोर्ट ले रहा है और लगभग 4 महीने तो उस लेवल को सपोर्ट कर रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या वो उसको रिस्पेक्ट कर पाता है या वापस से वो अपने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 490 रुपए का, उसको आके दोबारा टेस्ट करेगा, ठीक है। चलिए वीकली चार्ट पे जाते हैं और थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्या एंट्री के हमें सिग्नल कहीं पर मिल रहे हैं, कहीं पर हमारे ऐसे हैं जो ब्रेकआउट हुआ है या कहीं पर ऐसा है जो हमारे स्टॉप लॉसेस हंट हो रहे हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि बाजार अपने 20, 50 एंड 200 मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट चिपक के चल रहा है, स्टिक होके चल रहा है। और ये संदेश देता है कि प्राइस उनको छोड़ नहीं रहा है एंड इट इज ए सिग्नल ऑफ कि मार्केट इज कंप्लीटली इन द साइडवेज, नैरो रेंज साइडवेज ट्रेड कर रहा है और अभी किसी भी तरह का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। जब तक कि किसी भी तरह का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट कि मुझे इनिशियल ब्रेकआउट के बारे में जानकारी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक भैया एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो मुझे अब ये पता चल गया कि मेरा अब ये जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ये मेरा डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। डिसेंडिंग क्यों बन रहा है? हाँ, हाई बना, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, बट जो लोज हैं दैट आर सेम। तो जब आपके लोज सेम होते हैं और हाईज लगातार गिर रहे होते हैं तो आपका डिसेंडिंग ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ट्राइंगल में क्या होता है? डिसेंडिंग ट्राइंगल में आपको ऊपर के लेवल पे ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं मिल रहा होता है, तो बाजार बार बार कोशिश करता है, जब नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटीज बनेगी वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे वॉल्यूम को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो आप सपोर्ट पर नजर रखिएगा 560, 560 इसके नीचे का वीकली क्लोज होता है तो फिर आपको सप्लाई आती हुई दिखाई देगी, कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई देगी स्टॉक के अंदर। तो 560 विल बी द इमीडिएट सपोर्ट S1 रहेगा, ठीक है। 560 अगर ब्रेक होता है तो वो अपने नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाएगा जो कि लगभग 490 के आसपास बनता है, ठीक है। 490, तो S1 हो गया आपका 560, S2 हो गया जो थोड़ा सा डीपर है आपका पहला, सॉरी S1 नॉट 560, सॉरी बाय फॉल्ट। सपोर्ट हो गया आपका जो डाउनवर्ड है लगभग 527, ठीक है। 560 इज अ रेजिस्टेंस, 560 इज अ रेजिस्टेंस। सो करेक्टेड दैट कि जो बॉटम लाइन में है आपका जब जब आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा 527,
तो आप 525 मानिएगा। 525 527 के नीचे का क्लोजिंग विद फॉलोअप वीकनेस इंक्रीज करेगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ाएगा। ठीक है, 525 के नीचे की क्लोजिंग के बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 490 रुपीज का। तो S1 होगा 525, S2 होगा 490 का, और उसके बाद जो आपका S3 होगा वो लगभग 470 का होगा ऑन वीकली क्लोजिंग चार्ट, नॉट फ्लक्चुएटिंग। हम लोग जब वीकली क्लोजिंग की बात करते हैं तो इन विक्स को अवॉइड करना है, जो क्लोजिंग लेवल है उनको फॉलो करना। तो S1 इज 525, S2 इज 490 एंड S3 इज 470। ये तीन की सपोर्ट लेवल है LIC हाउसिंग के अंदर। ऊपर की तरफ जब मैं रेजिस्टेंसेस की बात करता हूँ तो रेजिस्टेंसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो मैं उन फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक खास लेवल रेजिस्टेंस का बताता हूँ, वो है 570 572 का। ये अगर क्रॉस होता है तो इस ट्रेंड का जो आपका जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसका जो पीक है ये वाला, इस पीक पर नजर रखिएगा लगभग 592 के आसपास का। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 572, देन R2 बनेगा 592, एंड 592 के R2 के बाद देखिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा जिगजैग ये काइंड ऑफ स्टॉक है, तो वहाँ पर आपको मल्टीपल लेवल्स मिलेंगे, और इस तरीके के स्टॉक्स में एब्सोल्यूट सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैप्चर करना इट्स अ वेरी वेरी टफ टास्क, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ बेहतर तरीके से बता पाऊँ। तो अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से रेजिस्टेंसेस की, तो मैं नॉइज को अवॉइड करूंगा, और नॉइज को अवॉइड करने के लिए मैं आपको बताऊंगा लगभग 525 से लेकर 545 ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर चूंकि इतनी ज्यादा नॉइज है कि कैंडल चार्ट पर एक बेहतर परफेक्ट लेवल को आइडेंटिफाई करना इस लिटिल बिट टफ, और साथ ही साथ वहां पर क्या है आपको फेलियर्स हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, तो फॉल्स ब्रेकआउट आप देखेंगे, अगर विक्स को देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी विक्स का फ्लक्चुएशन है। इसीलिए मैं कैंडल चार्ट से मूव करूंगा लाइन चार्ट के ऊपर, वहां पर ज्यादा क्लैरिटी मुझे मिलेगी, और जब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी तो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आसानी से बनते हुए दिखाई देंगे। तो कैसे बनते हुए दिखाई दे रहा है, मेरा पहला सपोर्ट इमीडिएट जो मेरा प्रीवियस लो है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, फिर ये देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम उसको उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट, और साथ ही 200 पीरियड मूविंग एवरेज का वो है क्या है 530 रुपए का। वीकली चार्ट पर 530 के नीचे का क्लोजिंग विद फॉलोअप आपको वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी स्टॉक के अंदर। दूसरा सपोर्ट क्या होगा, जब वो टूटेगा तो मैं इस पुल बैक का लो जो होगा उसको सपोर्ट मानूंगा, और मैं उसके साथ जाऊंगा जो ट्रेंड जहां पे हमारा रिवर्सल स्टार्ट हुआ था वो है लगभग 485 का। तो पहला सपोर्ट मेरा बना क्लोजिंग चार्ट पर 525 530 का क्लोजिंग चार्ट पर, वो ब्रेक होता है तो मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 480 485 का। तो S1 525 530, S2 480 485, आपको S1 S2 मिल गए। R1 R1 क्या मिलेगा आपको, R1 आपको कहाँ मिल रहा है, तो लेट्स चेक कि R1 हमें कहाँ मिल रहा है। तो R1 दिस वन 555 555 557 को R1 मानूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम इस पैटर्न को आप देखेंगे, यहाँ पर फिर पुल बैक आया, फिर नीचे गया, एंड यहाँ पर भी आप देखेंगे इसको प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो वो टूटेगा तो वो अभी यहाँ से रेजिस्टेंस है, वो अगर टूटेगा तो फिर वो सपोर्ट बनेगा अगेन बैक। तो ये आप देखेंगे प्राइस ऊपर था तो ये सपोर्ट लाइन है, लेकिन अभी प्राइस इसके नीचे है तो यही लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाली है। तो जो लाइन होती है उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो वो लाइन एज ए सपोर्ट है, और अगर प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह। प्राइस अभी नीचे है 539, तो इमीडिएट मॉडरेट टू वीक सपोर्ट में बात करूं 555, मॉडरेट टू वीक स्ट्रॉन्ग सॉरी रेजिस्टेंस, मॉडरेट टू वीक रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो मैं 555 है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस ऑन ए वीकली चार्ट में बात करूंगा 580 585 है। ठीक है, 580 से 585 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मजबूत। ठीक है, और वो टूटेगा तो उसके बाद मैं नेक्स्ट बड़े रेजिस्टेंस की बहुत साफ साफ शब्दों में जो जाऊंगा वो जाऊंगा मैं 630 रुपए का, 630 का। तो लाइन चार्ट पे मूव किया मैं, और लाइन चार्ट पे मैंने देखा कि भैया 630 रुपए का रेजिस्टेंस मेरा बनता हुआ नजर आ रहा है।
मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूंगा और मैं ये देखूंगा कि बाजार जब 580 को क्रॉस करेगा, 580 के बाद 630 की तरफ जाएगा, तो एक मजबूती हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि प्राइस उस केस में आपको ऑल थ्री मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो जब प्राइस ऊपर चला जाता है, मूविंग एवरेजेस नीचे चले जाते हैं, तो बुलिश ट्रेंड बन जाता है वो। और साथ ही जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा और जो प्रीवियस हाई है आपका 555 रुपए का, 580 रुपए का सॉरी, तो ये 580 रुपए का जब प्रीवियस आपका स्ट्रॉन्ग, 555 तो आपको मॉडरेट टू वीक रेजिस्टेंस है, बट 580 खास रेजिस्टेंस है, वो जब आपका ब्रेक होगा 580 585 का, तो आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देगा और वहां से कुछ शार्प मोमेंटम आते हुए बाजार में दिखाई दे सकते हैं। तो इन लेवल्स को नजर रखिएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस मॉडरेट टू वीक 555 रुपए, बट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें 580 और देन 630 का। ठीक है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड में अगर मैं बात करूं इमीडिएट सपोर्ट्स की, जो कि खास इंपॉर्टेंट है नजर रखने वाला, 525 से 530 और दूसरा है उसके बाद 480 से 485। इन लेवल्स पर नजर रखिएगा। जब तक आपको ट्रेंड ब्रेकआउट नजर नहीं आता, यू हैव टू वेट एंड वॉच। ग्लोबल सेंटीमेंट्स और जो लोकल इंडिया के अंदर के अगर हम बात करें सिनेरियो, जो नीट का मुद्दा चल रहा है, उसको लेके जो सेंटीमेंट्स है वो अभी बहुत अच्छे नहीं है। बाजार के सेंटीमेंट्स को बूस्ट होने का इंतजार करते हैं और जैसे जैसे सेंटीमेंट्स इंप्रूव होंगे, स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ेगा और हमें एक क्लियर पिक्चर तब वहां पर पता चलेगी। बट ये हमने एक प्रॉपर तरीके से बताया एलआईसी हाउसिंग में। यू हैव टू वेट एंड वॉच, कौन से लेवल्स टूटेंगे तो बाइंग प्रेशर बढ़ेगा और कौन से लेवल टूटेंगे तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है। तो निवेश अगर आपको करना है, ट्रेड लेना है, तो आप सेल्फ की एनालिसिस कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी तरीके रिसर्च बेस्ड वीडियोस को और देखना चाहते हैं स्टॉक्स के लेवल में, इंडेक्सेस को लेके, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप बाजार के साथ जुड़ के कदम ताल मिला के आगे बढ़ पाए और एक अच्छा मुनाफा अर्न कर पाए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।